कहते हैं अगर इंसान डर के आगे झुक जाए तो अंधेरा उसकी जिंदगी का मालिक बन जाता है, और अगर इंसान डर से लड़ जाए तो वही डर उसकी ताकत बन जाता है। यह कहानी है मालिनी की, एक ऐसी लड़की की जिसने डर, साजिश और अंधेरे के बीच खुद को खोने नहीं दिया। बिहार के एक छोटे से कस्बे सोनपुर में रहने वाले रामविलास मिश्र की इकलौती बेटी थी मालिनी। पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद शांत स्वभाव की मालिनी की मां बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए पिता ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए। और जब रिश्ता आया शहर के सबसे पुराने और रईस परिवार त्रिपाठी हवेली से, तो रामविलास ने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। त्रिपाठी परिवार का बेटा राघव दिखने में सुलझा हुआ, कम बोलने वाला और अपनी हवेली के रहस्यों की तरह थोड़ा रहस्यमय। शादी से 2 दिन पहले मालिनी की हल्दी की रस्म चल रही थी। आंगन में ढोलक बज रही थी, औरतें मंगल गीत गा रही थीं। जैसे ही पहली बार हल्दी मालिनी के हाथों पर लगी, वह अचानक चिल्ला उठी, आह! ये क्या है? जल रहा है। सब घबरा गए। हल्दी हटाई गई तो जहां जहां हल्दी लगी थी वहां लाल लाल निशान उभर आए थे। लोगों ने कहा, शायद एलर्जी हो गई होगी। मालिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगले दिन ससुराल से शादी का जोड़ा आया। लाल लहंगा, भारी गहने, लेकिन उसके साथ आई काली चूड़ियां। मालिनी की चाची फुसफुसाई, शादी में काली चूड़ियां, लेकिन नौकरों ने साफ कहा, यही पहननी है, यही हुक्म है। मालिनी ने पहली बार मन ही मन विरोध किया, लेकिन सबकी नजरों के सामने वह चुप रह गई। शाम को जब सहेलियां उसे तैयार कर रही थीं, तभी दुपट्टा हाथ से गिर पड़ा और सब सन्न रह गए। दुपट्टे का एक कोना साफ साफ कटा हुआ था। किसी ने सिलाई की गलती नहीं की थी, यह जानबूझकर काटा गया था। मालिनी ने उस वक्त पहली बार जोर से कहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसकी आवाज शोर, रस्मों और समाज की दीवार में दब गई। जमाल के समय जैसे ही मालिनी मंडप की ओर बढ़ी, उसकी चाल अचानक बदल गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसने अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया। मेरे सिर में कुछ है, वह चीखने लगी। बाल खोलते ही एक गुच्छा जमीन पर गिर पड़ा। सिर के एक हिस्से से बाल पूरी तरह गायब थे। मंडप में सन्नाटा छा गया। वह शादी किसी तरह पूरी हुई। विदाई के बाद मालिनी त्रिपाठी हवेली पहुंची। शुरुआत के 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात, रात के ठीक 3 बजे मालिनी की नींद खुली। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। यह घर मेरा है, वह फुसफुसाई। मालिनी चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अगले दिन मालिनी ने यह बात राघव को बताई। राघव ने चुपचाप सच बताया, यह मेरी पहली पत्नी थी, मालिनी नाम की ही। उसकी मौत रहस्यमय थी और तभी से हवेली में कोई बहू टिक नहीं पाई। मालिनी समझ गई, यह सिर्फ डर की कहानी नहीं, यह साजिश की कहानी है। उस रात मालिनी ने डर के आगे झुकने के बजाय खुद को मजबूत किया। उसने मंदिर जाकर मन से प्रार्थना की, अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे ताकत दो। रात को जब वह साया फिर आया, मालिनी डरी नहीं। उसने कहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो सच बताओ, डराकर नहीं। हवा तेज हुई, दीपक बुझ गया और पहली बार वह आत्मा रो पड़ी। उसकी मौत काले जादू से हुई थी, जो हवेली के ही एक लालची सदस्य ने किया था। सच सामने आया। पुलिस आई, हवेली का रहस्य खुला, उस आत्मा को शांति मिली। और मालिनी, मालिनी ने उस दिन सीखा, डर समस्या नहीं है, डर से भागना समस्या है। जब इंसान सच और साहस के साथ खड़ा होता है तो सबसे गहरा अंधेरा भी रास्ता छोड़ देता है। आज मालिनी सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान है, क्योंकि उसने डर को नहीं, अपने आत्मबल को चुना। तू कहानी से सीख, मोटिवेशनल एंडिंग। डर को पहचानो, उससे भागो मत। सच बोलने की हिम्मत रखो। हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास।